आप जिस व्यक्ति को नहीं चाहते हो और वो व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखलाई पड़ जाए तो आप लोग क्या करते हो कि नजर ना मिल जाए? क्या ना हो, नजर ना मिल जाए। झाड़ू हाथ में उठा लोगे, नीचे लगाने लग जाओगे कि ऊपर जैसे देखा ही नहीं। तो ये मत विचार कर लेना कि दक्ष प्रजापति अब नहीं है। आज भी अनेक प्रकार के दक्ष प्रजापति इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं। कौन है दक्ष प्रजापति? जिस व्यक्ति के मन में आते हुए व्यक्ति को देख करके इन नजरों को चुराने की प्रवृत्ति आ जाती है, वही आज दक्ष प्रजापति है, वही दक्ष प्रजापति है। परंतु भगवती भी भगवती है। उसने कहा पिताजी प्रणाम। क्या कहा? जोर से बोला, कम से कम सुन तो लेंगे, नजरें ही तो बचाई हैं, कान तो बंद नहीं किए, कानों में रुई तो नहीं डालनी। इसलिए कुमारी ने जोर से अपने पूज्य श्री पिताजी महाराज को प्रणाम किया। परंतु प्रणाम करने के उपरांत भी किसी प्रकार का उत्तर नहीं आया, किसी प्रकार का उत्तर नहीं आया कि दक्ष न कछु पूछी कुशलता, किसी प्रकार की कोई कुशलता दक्ष प्रजापति महाराज अपनी तनया से पूछ नहीं रहे हैं। और सती ही बिलो की जरे सब गाता, कुछ नहीं पूछा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग को बड़ा अद्भुत बनाया। रामायण में इस विलक्षण प्रसंग को बड़ा ही अद्भुत बनाया। और सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती मैया उस विशाल यज्ञशाला में प्रवेश किया और अपने विलक्षण से निहार करके देखा कि मेरा स्थान कहां है। तो क्या देख रही हैं कि जितनी भी बहनें हैं सबके लिए, सभी देवताओं के लिए अपना अपना स्थान और गद्दी बनाई गई है। जैसे यहां पर देख लो, सबकी गद्दी बनी हुई है ना, देखो कितना सुंदर गद्दी बनाई गई, गद्दी गाई। परंतु उस पूरी विशाल यज्ञशाला में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। अब तो मां के हृदय में बात आ गई कि भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे, मेरे प्राणनाथ ने जो कुछ कहा वो सही कहा, परंतु मैंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। प्रभु अपमान समुझ उर्दहे। विचार करने लग गई, अपने प्राणनाथ के इस प्रकार के अपमान को देख करके मन खिन्न हो गया। विचार करने लग गई, अब क्या करूं, वापस भी यदि जाऊंगी तो मेरे प्राणनाथ मेरे को क्या कहेंगे। बोले ले, चली गई थी ना अपने पिता के घर पे। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान शिव के अपमान को मां सहन नहीं कर पा रही हैं। हिम्मत जुटाई कुछ कहने की और कहने लग गई कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। जितने आचार्यगण, ऋषिगण, महर्षिगण, श्रद्धालु महानुभाव उस पूरी की पूरी सभा में उपस्थित थे, उन सब के समक्ष भगवती ने एक बात कही। बोले क्या? बोले सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तर तुरत लहव सब काहू, अब भली भांति पछताव पिता हूं। बोले खुल करके सुन लो, भगवान शिव को भाग दिए बिना आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। अरे जीव इस संसार में शिव बनने के लिए आता है और शिव का भाग दिए बिना शिव कैसे बन सकता है? बन सकता है? कदापि नहीं बन सकता। और आप तो एक से बढ़कर एक ज्ञान विज्ञान संपन्न महापुरुष हैं।
आप इस प्रकार की गलती क्यों करने जा रहे हैं कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह असी मर्यादा। मर्यादा हुआ करती है कि काटियता सुजीव जो वसई, श्रवण मोदि नचत चलिए पराई। विचार करने लग गए जहां पर अपने प्रभु का अपमान हो रहा हो, जो अपमान करने वाले लोग हों, या तो उनकी जीव को काट देना चाहिए या वहां से 9-2-11 हो जाना चाहिए, वहां रुकना नहीं चाहिए। कि अस कही जोग अग्नित नुजारा, भयउ सकल मरव हाहाकारा। मख हाहाकारा, उस यज्ञ में हाहाकार मचने लग गया। तजिहु तुरत देह तो ही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। भगवती ने विचार कर लिया मेरे स्वामी का यहाँ पर क्या अपमान हुआ है, उस अपमान को मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। इसलिए विचार करने लग गई कि अब तो अपने प्राणों का उत्सर्ग यहाँ पर कर देना चाहिए। जिस प्राणों के उत्सर्ग कर देने से इनके यज्ञ में हाहाकार मच जाएगा, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। और भगवती ने इच्छा जाहिर कर ली, इच्छा बनाई, योग का सहारा लिया और उस योगाग्नि में, उस विलक्षण दिव्य कुंड में बैठ गई। जैसी बैठी, महाराज योग का सहारा लेकर के सबके देखते ही देखते विलक्षण अग्नि प्रकट हुई। और विलक्षण अग्नि के माध्यम से भगवती ने सदा सर्वदा के लिए इस शरीर को न्यौछावर कर दिया। धीरे धीरे ये संदेश श्री नारद जी महाराज के माध्यम से भगवान शिव को पहुंच गया, प्राप्त हो गया। कैलाश लोक में अकेले विचरण कर रहे थे, आनंद की लीला में बैठे हुए थे। नारद जी महाराज ने जाकर के समाधि को तोड़ा और कहा कि प्रभु तुमको मालूम नहीं है क्या हो गया। बोले क्या हुआ? बोले हाहाकार मच गया। बोले कैसे हाहाकार मचा है? पूरा वृत्तांत श्री नारद जी महाराज ने भगवान शंभु को बतलाया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोड़ की भृगु, रक्षा के मुनीस। अब तो महाराज भगवान शिव को भयंकर क्रोध उपस्थित हो गया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। भगवान शिव ने क्या किया? बोले अपनी विलक्षण जटा को एक शिलापट पर दे करके मारा, और जैसे ही शिलापट पर दे करके अपनी जटा को उखेड़ करके मारा, उसमें से भयंकर 1000 हाथों वाला एक वीरभद्र प्रकट हो गया। कौन हुआ? विलक्षण वीरभद्र प्रकट हुआ और उसको आदेश दे दिया, विलक्षण आदेश दिया कि यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधि फल दीना। जिसने जैसा जैसा कर्म किया है उस यज्ञ में उसको तादृश फल मिलना चाहिए। महाराज कहना ही क्या था, वीरभद्र जी महाराज अपनी विलक्षण सेना को लेकर के यज्ञ में पहुंच गए। यज्ञ में पहुंच करके पूरी यज्ञशाला को उखाड़ डाला। बड़े बड़े आचार्य गण वहां पर विराजमान थे। भृगु जी महाराज बड़ी दाढ़ी को लेकर के बैठे हुए हैं। भृगु जी महाराज की दाढ़ी को पकड़ा और खींच लिया, उसमें से खून निकलने लग गया। बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई। पूषा जी महाराज बड़े बड़े दांतों को लेकर के वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा तुम बड़े बड़े दांतों से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तुमने उस दक्ष को नहीं समझाया कि जब तक उनका भाग नहीं होगा तब तक यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसलिए उनके दांतों को तोड़ दिया। क्या किया? दांतों को तोड़ डाला। अनेक प्रकार के देवताओं के अंगों को छिन्न भिन्न कर डाला। और महाराज दक्ष प्रजापति महाराज को भी घाट पर उतार डाला। बड़ी विलक्षण स्थिति वीरभद्र जी महाराज ने वहां पर उपस्थित हुई। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि
दौड़ करके सब लोग ब्रह्मा जी महाराज के पास में गए, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते इस यज्ञ में। बोले क्यों? बोले तुमने अपमान तो किया है भगवान शिव का और मनाने के लिए मेरे पास में आ गए हो, जाओ उसी बाबा को मनाओ जिसका तुमने अपमान किया है। वो बाबा यदि मान जाएगा तो सब काम बन जाएगा, परंतु किसकी हिम्मत है कि बाबा के पास में जाकर के उनको मनाने का कोई प्रयास करे। अरे जिसका पार्षद ने दांतों को तोड़ डाला, दाढ़ी को खींच डाला, गर्दन को अलग कर डाला, हम भी यदि चले जाएंगे तो अपनी भी गर्दन स्वाहा हो जाएगी। सब डर के मारे कोई भी भगवान शिव के यहाँ पर जाने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, सब लोग तो मेरे साथ मत चलो, परंतु मुख्य मुख्य आचार्यों को साथ में लिया, ऋषि महर्षियों को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी महाराज भगवान शिव के पास में पहुंच गए। कैलाश लोक में पहुंचे। बड़ी अद्भुत हिमालय का वर्णन यहाँ पर उपस्थित किया है। भगवान शिव से अनुनय विनय प्रार्थना करी, साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। जाते ही क्या कहा? बोले प्रभु बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, जीवन में एक ही गलती हुई है और सबसे बड़ी गलती यही हुई है, बिना आपको बुलाए हमने यज्ञ का विचार कर लिया। भगवान शिव की भ्रुकुटी तनी हुई थी, परंतु जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया तो महाराज भ्रुकुटी थोड़ी सी नीचे आ गई। जैसे ही भ्रुकुटी नीचे आई, ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि काम हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि काम हो गया। इशारा किया बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महर्षियों ने, कहा कि प्रभु यज्ञ की तो पूर्णाहुति होनी ही चाहिए। यदि यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी तो देश का अनिष्ट हो जाएगा, देश में हाहाकार मच जाएगा। प्रभु यज्ञ को किसी भी प्रकार से आप उसको पूर्ण कराइए, उसकी पूर्णाहुति कराइए। यज्ञ की पूर्णाहुति जब हो जब वहां पर यजमान हो, क्योंकि यजमान ही वहां पर उपस्थित नहीं है, आचार्यगण भी सब भाग गए हैं, न आचार्य है न यजमान है, तो यज्ञ किससे होगा? आप और हम यज्ञ करेंगे? न आप यज्ञ कर सकते न हम यज्ञ कर सकते। अभी तो उस यज्ञ के बृहस्पति सब नामक यज्ञ के जो आचार्य हैं, जो उसके यजमान हैं, दोनों को उपस्थित पूर्णाहुति पर होना पड़ता है। दोनों उपस्थित हों। अब दोनों को करे कौन? दक्ष प्रजापति महाराज को भी वीरभद्र जी महाराज ने काम तमाम कर दिया है और यजमान तो दिखलाई नहीं पड़ रहा, आचार्य गण भी वहां दिखलाई नहीं पड़ रहे। बड़ी विलक्षण स्तुति करी, भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ की प्रशंसा हुई। किसी प्रकार से भगवान शिव ने अनुनय विनय करके उस यज्ञ को संपन्न कराया है, पूर्णाहुति संपन्न हुई है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। सज्जनों, इस चरित्र को सुनाने का उद्देश्य है कि हम अहंकारी न हो जाएं। अहंकार यदि हमारे अंतःकरण में उत्पन्न हो गया तो हमारी स्थिति भी दक्ष प्रजापति की तरह ही होगी। क्या होगी? दक्ष प्रजापति की तरह ही हमारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अरे वो दक्ष प्रजापति कितना ज्ञान विज्ञान संपन्न है, पूरी की पूरी सभा ने लेट करके प्रणाम किया, परंतु लेटने वाले लोगों को अपनी विलक्षण दिव्य दृष्टि से नहीं निहारा, परंतु पूरी की पूरी सभा में दो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने प्रणाम नहीं किया, उन्हीं को निहार रहा है और उन्हीं के प्रति द्वेष कर रहा है। द्वेष का नतीजा यह हुआ कि महाराज गर्दन भी साफ हो गई। इसलिए अहंकार हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आचार्यों को भी यदि कोई यज्ञ संपादित करना हो तो पूर्ण रूप से उसकी विधि का पालन बतलाना चाहिए कि इस यज्ञ की ये मर्यादा है। लोभ लालच में ना आकर के ये न कहे कि भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना भी हम लोग यज्ञ कर देंगे। यदि बिना भगवान शिव के यज्ञ हो जाता तो महाराज ये यज्ञ भी संपन्न हो लिया होता, परंतु यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया है। इसलिए आचार्यों को, यजमान को कठोर कठोर शब्दों में विधि का पालन बतला देना चाहिए
कि ये विधि है, इस विधि को आप जीवन में उतारो, आपका कल्याण होगा। और कदाचित यदि आपने इस विधि को नहीं उतारा तो हम आचार्यत्व करने वाले नहीं हैं, हम आचार्य नहीं बन सकेंगे। जब इस प्रकार से डांट करके आचार्यगण आप लोगों को बतलाएंगे तो सज्जनों आप लोग उस विधि का पालन करोगे। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के। बड़ा विलक्षण प्रसंग यज्ञ का हुआ करता है। पूरी दुनिया का कल्याण यदि किसी विधा से होता है तो उसी विधा को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ समझते हो ना मैया? जानो? बोले स्वाहा। क्यों? तो थे आहुति तो डालती होंगी ना, थे आहुति डालो को नहीं डालो? अरे पंडित जी घनी आहुति डलवावे यज्ञ में, स्वाहा कुंड में, क्यों साहब? थे भी डालो को नहीं? हाँ, पैंट पहन के, हाँ पैंट पहन के, जूता पहन के, हाँ जी, आहुति जरूर डालनी चाहिए। परंतु डालने वाले लोग इतना भी ध्यान रखें कि यदि विधि का त्याग करके आहुति डालोगे तो वो आहुति आपकी ही लग जाएगी। वो किसकी लगेगी? वो तिल जो चावल की आहुति नहीं लगेगी, वो आहुति आपकी ही लग जाएगी। इसलिए विधि का त्याग करके कभी हमको अग्नि कुंड में आहुति नहीं डालनी चाहिए। हम आहुति यदि डाल रहे हैं तो विधि का पालन भी करें। हम धोती को धारण करें, सिला हुआ वस्त्र न रखें, चोटी हमारी होनी चाहिए, शिखा सूत्र हमारा होना चाहिए, दुपट्टा हमारा पड़ा हुआ रहना चाहिए। और माताओं को अपने हाथों से कभी भी अग्नि कुंड के अंदर आहुति नहीं डालनी चाहिए। क्या नहीं करना है? माताओं को कभी भी अपने हाथों से यज्ञ कुंड में आहुति नहीं डालनी चाहिए। माताओं को अपने हाथों से एक ही जगह आहुति डाली जाती है। वो कहाँ? बोले अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। माताओं के लिए प्रतिदिन आहुति की व्यवस्था है, परंतु वो अलग है, विलक्षण है। जिस समय रोटी का निर्माण करे, भोजन का निर्माण करे, पहली रोटी को निकाले गौ माता को दे दे, अंतिम वाली रोटी कुक्कुर को दे दे, एक रोटी अतिथि के लिए रख दे, एक कुक्कुर के लिए प्रदान कर दे, चींटी के लिए प्रदान कर दे, 5 रोटी को अलग निकाल दे और एक रोटी के 3 टुकड़ों को तोड़े, उस पर घी लगाए, शक्कर लगाए और अग्नि देवता में बिना मंत्र बोले डाल दे। यही माताओं का अग्निहोत्र हुआ करता है। क्या होता है? यही माताओं का अग्निहोत्र हुआ करता है। इसके अतिरिक्त यदि माता स्वाहा करने जा रही हैं, अग्नि कुंड के अंदर यदि स्वाहा माने यज्ञ करने जा रहे हैं, आहुति डालने जा रहे हैं, तो वो पाप कर रही हैं, पुण्य नहीं कर रही हैं। जो पंडित देवता, जो ब्राह्मण देवता, जो आचार्य देव इस प्रकार का यज्ञ करा रहे हैं, वो पूरी की पूरी दुनिया को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों ध्यान देना, माताओं को कभी भी यज्ञ कुंड के अंदर आहुति नहीं डालनी है। चाहे ब्रह्मा जी महाराज आपके समक्ष आ जाएं और वो कहते माताओं आप आहुति डाल दो, आप कह देना बाबा जी काशी जी से चल करके आया था, उसने हमको निषेध किया था, कहा था कि ब्रह्मा भी आ जाए तो हम आहुति नहीं डालेंगे। सज्जनों यदि आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो इस संकल्प को लेकर के यहाँ से जाना कि कोई भी आपके गांव में आकर के पंडित कहे, ब्राह्मण कहे, संत कहे कि हम आहुति माताएं डाल सकते हैं, शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ कि माताओं को आहुति यज्ञ कुंड के अंदर डालनी चाहिए, पुरुषों को अग्नि कुंड के अंदर आहुति डालनी चाहिए। जहां पर विधि लिखी हुई है, जहां पर निषेध लिखा हुआ है, वहां पर मर्यादा भी लिखी हुई है।
मर्यादा का उल्लंघन करके यदि आप आहुति प्रदान करोगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मैं आपके कल्याण करने के लिए केवल इन बातों को प्रस्तुत कर रहा हूं। हम भली भांति प्रकार से जानते हैं इस समय देश की संस्कृति प्राय नष्ट होती चली जा रही है। इस नष्ट संस्कृति को बचाना हम लोगों का ही परम धर्म बना करता है। इसलिए धर्म की आप यदि रक्षा करोगे तो सज्जनों धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म की रक्षा यदि आप नहीं करोगे तो धर्म आपकी कभी रक्षा करने वाला नहीं है। धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते नाधयो व्याधयश्चैव राम राज्यम प्रशासति। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राम राज्य है। धर्म के द्वारा शासित राष्ट्र में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती, किसी प्रकार का दुशासन नहीं हो सकता, किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ सकता। ये जितनी विकट परिस्थितियां आज समाज के अंदर दिखलाई पड़ रही हैं, ये कारण है कि हम विपरीत स्थिति को, हम धर्म के विरुद्ध कार्य को करते चले जा रहे हैं। इसलिए सज्जनों, आप धर्म कार्य करो या मत करो, परंतु विरुद्ध कार्य कभी करने का उत्साह मत करना, प्रयास मत करना। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो अब कौन कौन माता आहुति डालेगी, जरा हाथ उठाओ। एक भी नहीं डालोगी? अच्छा, इतना विश्वास छोटे से बालक के ऊपर आप लोगों ने कर लिया। वाह भैया जी महाराज। आप निश्चित रूप से श्रद्धा मई मातृशक्ति हैं। आप लोगों ने ये विश्वास किया है कि बाबा जी यदि कोई बात बतला रहा है तो शास्त्रीय पद्धति से ही बतला रहा है। आपके अंदर नित्य निवास करने वाले परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जैसी सात्विक बुद्धि आपने इस विलक्षण प्रसंग को श्रवण करते हुए हमको प्रदान करी है, इसी प्रकार की विलक्षण बुद्धि सदा हमारे जीवन में प्राप्त होती रहे। हम ऋषियों की, महर्षियों की वाणी को आत्मसात करते रहें। इस प्रकार की प्रभु से हमको संप्रार्थना करनी चाहिए, और उस प्रार्थना का ये असर होगा कि सज्जनों, आप ही यशोदा बनोगी, आप ही कुमार कौशल्या बनोगी। यशोदा और कौशल्या बनने में आपको तनिक भी देर नहीं लग सकती। आगे चलकर बड़ा ही अद्भुत प्रसंग राजा उत्तानपाद जी महाराज का आता है। दो भाई हैं, एक प्रियव्रत जी महाराज, दूसरे भाई का नाम है श्री उत्तानपाद जी महाराज। उनकी दो धर्म पत्नियां हैं। मालूम है कौन कौन सी हैं? एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण। क्यों मैया? उत्तानपाद जी की दो पत्नियां, एक का नाम नीति, दूसरे का नाम रुचि। यही नाम है कैसा? एक मां का नाम नीति है, दूसरे का नाम रुचि है। किसने कहा नहीं नहीं, न तो राम लक्ष्मण है, न नीति रुचि है, तो फिर क्या है? बोले जिसकी नीति अच्छी हो उसको लोग सुनीति कह देते हैं, जिसकी रुचि अच्छी हो उसको लोग सुरुचि कह देते हैं। सु मने अच्छा, सु मने प्रकृष्ट, सु मने सुशोभित। तो जिसको आप लोग प्रतिदिन यदि मंदिर में जाते होंगे, गौशाला में जाते होंगे, तो लोग मालूम है क्या कहते होंगे? बड़ा भक्त है। मंदिर में प्रतिदिन जाने मात्र से लोग आपको भक्त कहने लग जाते हैं। गौ माता की सेवा शुश्रूषा कर लेने मात्र से लोग आपको गौ माता का परम भक्त है ऐसा कहने लग जाते हैं। और जिसकी नीति परम पवित्र हो, जिसकी नीति से वो परमपिता परमेश्वर दर्शन देने के लिए अत्यंत लालायित रहता हो,
तो वो नीति कोई खराब नहीं हो सकती। कूटनीति की चर्चा नहीं कर रहा हूं, अपितु सुनीति की चर्चा कर रहा हूं, जो नीति आपका कल्याण कर सके, इस संसार में भी सुगंध फैला सके और उस संसार में जाकर के आपके लिए दिव्य विमान आ सके, उसी को मां सुनीति कहा जाता है। और कूटनीति कैसी होती है या कुरीति कैसी होती है? जिसकी नीति अच्छी न हो, जिसका मन मस्तिष्क अच्छा न हो, जो सोचे कुछ, करे कुछ, बोले कुछ, तीनों में जिसके जीवन में अंतर आता है, उसी को कुनीति कहा जाता है, उसी को कूटनीति कहा जाता है। परंतु जिसकी वाणी और जिसकी क्रिया एक जैसी हुआ करती है, उसी को मां सुनीति कहा जाता है। तो हमको क्या बनना चाहिए? एक है नीति, एक है कूटनीति और तीसरी है राजनीति। कैसी है? राजनीति। राजनीति अच्छी वस्तु है कि? तो हम न कूटनीति के चक्कर में पड़े, हम न राजनीति के चक्कर में पड़े, हम कौन से चक्कर में पड़े? हम सुनीति मैया के चक्कर में पड़े। यदि मैया सुनीति को जीवन में हमने उतार लिया तो अपने आप हम लोगों का बेड़ा पार हो गया। सज्जनों, राजा उत्तानपाद जी महाराज की 2 धर्म पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि, जो नित्य नियमों में बंधी हुई हैं, भगवान का भजन बड़े प्रेम से किया करती हैं, जिनके रग रग में, नस नस में भगवान का गुणगान हुआ करता है, वो मां सुनीति है। और जो देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, मीठे मीठे वचनों को बोला करती हैं, परंतु अंदर से कूटनीति भरी हुई है, उसी को मां सुरुचि कहा जाता है। ऐसे लोग बड़े जल्दी प्रभावित हमारे जीवन में हुआ करते हैं, जो मीठा मीठा बोल करके पाया ठग लिया करते हैं। बस सुरुचि मैया ने अपनी मीठी मीठी वाणी के माध्यम से राजा उत्तानपाद को अपनी मुट्ठी के अंदर रख रखा है, बांध रखा है, अपने वशीभूत बना रखा है। माता सुरुचि जैसा इशारा कर देती है, उसी इशारे को पाकर के राजा उत्तानपाद कार्य किया करते हैं। बड़ी विलक्षण स्थिति। दैव संयोग से दोनों के घरों में किलकारियां गूंजने लग गईं। माता सुनीति को राजभवन से निकाल करके बाहर छोड़ दिया गया। किसी प्रकार से कुटिया बना करके अपने जीवन का यापन करती चली जा रही है। अकस्मात एक विलक्षण संतति उत्पन्न हो जाती है। छोटा सा बालक है, जिसका नाम नामकरण संस्कार के माध्यम से ध्रुव जी महाराज रखा गया है। जो माता राजभवन के अंदर नित्य निवास करती है, उस बालक का नाम उत्तम रखा गया है। उत्तम बड़ा सुंदर है, राजभवन के अंदर रहता है, राजवेशभूषा को धारण करता है। परंतु जो ध्रुव जी महाराज हैं, उनको बेचारे को खाने के लिए ठीक समय पर 2 समय भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता। सुंदर वस्त्र को कैसे धारण कर सकेगा, राज वेशभूषा को कैसे धारण कर सकेगा। धीरे धीरे बालक बढ़ता चला जा रहा है। क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए घर से बाहर निकल करके साथियों के साथ में क्रीड़ा करना उसने प्रारंभ कर दिया। एक दिन बालकों ने हंसी हंसी में पूछा, अरे ध्रुव उत्तानपाद है, उसको एहसास ही नहीं है। बालकों ने कहा, अरे बेटा तुमको मालूम नहीं है, ये तो किसी मैया का नाम है, मैया का, ये तुम्हारी माँ का नाम है, ये पिता का नाम नहीं है। दौड़ करके बालक आया, माँ से
वस्त्रों में लिपट गया। माँ के वस्त्रों में लिपट करके बालक ने पूछा, माँ माँ एक बात बताओ, आपने आज तक मेरे पिता का नाम मुझको क्यों नहीं बताया? माँ ने करुण क्रंदन करते हुए आंखों में अश्रु की धारा को प्रवाहित करते हुए अपने लाला से कहा, बेटा तेरे पिता का नाम राजा उत्तानपाद है। जैसे ही ये बात ध्रुव जी महाराज ने सुनी, उस बालक ने कहा, नहीं नहीं माँ, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पिता राजा उत्तानपाद नहीं हो सकते। माँ ने कहा, बेटा क्यों राजा उत्तानपाद नहीं हो सकते? माँ मेरा एक भाई आता है जिसका नाम उत्तम है, उसके राज वेशभूषा हुआ करती है, उसके चलने का ढंग अलग हुआ करता है, उसके बैठने का ढंग अलग हुआ करता है, उसके देखने का ढंग अलग हुआ करता है, और मेरे को तो ठीक समय पर 2 समय भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता, और आप कह रही हो कि मेरे पिता राजा उत्तानपाद है। माँ आप झूठ बोल रही हो, सच बताओ। मेरे मित्रों ने मुझसे पूछा है कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। मां करुण क्रंदन करती हुई, नेत्र को सजल दिखलाती हुई मां ने कहा, बेटा मैं सच बोल रही हूं, तेरे पिता राजा उत्तानपाद हैं। जाकर के बालक पुनः खेलने लग गया। एक दिन की बात है, उत्तम जी महाराज और ध्रुव जी महाराज दोनों खेल रहे थे। छोटे छोटे बालकों की मित्रता बड़ी जल्दी हो जाया करती है। उत्तम जी महाराज ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और अंतःपुर में राजभवन के अंदर प्रवेश करा लिया। उत्तम जी महाराज को देखते ही राजा उत्तानपाद ने उस बालक को अपनी अंक में खिलाना प्रारंभ कर दिया। परंतु राजा उत्तानपाद की दृष्टि उस छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज पर पड़ती रहे। उन्होंने विचार किया कि ये बालक लगता तो बड़ा विलक्षण और ऐसा लग रहा है, प्रतीत तो हो रहा है कि ये बालक मेरा ही अंश है। अभी तक राजा उत्तानपाद ने उस बालक को, ध्रुव जी महाराज को, अपनी दिव्य दृष्टि से कभी देखा नहीं था। परंतु आत्मा वही जायते पुत्रः, जो अपना बालक हुआ करता है, माता पिता के संस्कार, उनका चेहरा कुछ ना कुछ हुआ ही करता है। आत्मा ने जान लिया, आत्मा ने पहचान कर ली, ये बालक किसी दूसरे का नहीं हो सकता, निश्चित रूप से ये बालक मेरा है। और जैसे ही अपने बालक को, उस बालक को खिलाना प्रारंभ करना ही चाहते थे, दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। इतने में ही मां सुरुचि उसी दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई थी। दरवाजे पर खड़ी हुई सुरुचि ने कहा, बेटा तुम इस राजा के अंक में बैठने के अभी अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने जन्म इस माता से नहीं लिया, अपितु विमाता से आपने जन्म लिया है। दूसरी माता से जन्म लेकर के आप राजा उत्तानपाद की अंक में, गोद में बैठ करके खेलने के अधिकारी नहीं हो सकते। कभी माता विचार किया करती थी सुनीति कि कभी कदाचित राजा उत्तानपाद की दृष्टि इस बालक पर जब पड़ जाएगी, हो सकता है मेरे को राजा उत्तानपाद राजभवन के अंदर बुला लेंगे। परंतु राजा उत्तानपाद आज मूक हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बड़ी विलक्षण स्थिति हुई। रुदन करता हुआ, करुण क्रंदन करता हुआ ध्रुव दौड़ता हुआ माँ के पास में आ गया। छोटा सा बालक जब माँ के पास में आता है, माँ की साड़ी में लिपट जाता है। माँ ने उसको अपने वक्षस्थल से लगाया है। वक्षस्थल से लगा करके नेत्र सजल हो गए। माता का करुण क्रंदन इतना पुकार रहा है, इतना करुण क्रंदित कर रहा है कि सज्जनों, उस छोटे से बालक को माँ ने इतने सजल नेत्र कर लिए कि उसको स्नान करा दिया। माँ आप कहती थी कि राजा उत्तानपाद मेरे पिता हैं, परंतु देखा यदि पिता कदाचित राजा उत्तानपाद मेरे होते तो वो पिता क्या मेरे को अपने अंक में नहीं ले लेते? आप झूठ बोल रही थी, इसलिए राजा उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है। अब माँ ये कैसे कहे कि बेटा तेरे असली पिता तो राजा उत्तानपाद ही है। बड़ी विचित्र स्थिति हुई। माँ कुछ बोल नहीं पा रही है। हृदय अवरुद्ध हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, वाणी गदगद हो गई, नेत्र सजल हो गए। बस पुचकारती चली जा रही है, अपने वक्षस्थल से लगाती चली जा रही है। वक्षस्थल से लगाती हुई उस माँ ने एक बात कही, बेटा
जिस राजा उत्तानपाद ने, जिस पिता राजा उत्तानपाद ने जिस परमपिता परमेश्वर की उपासना करके, साधना करके इस विलक्षण वैकुंठ को प्राप्त किया है, जिस विलक्षण राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, उसी राज सिंहासन, ये तो नश्वर सिंहासन है। बेटा आप उस परमपिता परमेश्वर की अंक में बैठने की तैयारी करो। यदि आप परमपिता परमेश्वर की अंक में बैठने की तैयारी करने लग जाओगे तो निश्चित रूप से आपको आपके सकल संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। सज्जनों, राजा छोटे से बालक ने माँ से पूछा, माँ वो विलक्षण परमात्मा कहाँ रहता है? माँ ने कहा, बेटा वो जंगल में रहता है। माँ वो जंगल कहाँ है? बेटा जंगल बहुत दूर है। माँ मैं चला जाऊं क्या? बोले बेटा तेरे ही कारण से एक रोटी का निर्माण किया करती थी, आधी रोटी तुझको खिला दिया करती थी और तेरी आशा में आधी रोटी को खा करके मैं पानी पी लिया करती थी। तू भी यदि साधना करने के लिए मेरे को त्याग करके चला जाएगा तो इस संसार में न कुछ खा सकूंगी न कुछ पी सकूंगी, अपने प्राणों का उत्सर्ग उसी समय में कर दूंगी। बेटा तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरे को छोड़ करके नहीं जा सकते। माँ ने अपने बालक को अपने वक्षस्थल से लगा लिया, अपने वक्षस्थल से लगा करके साड़ी के पल्ले को उस बालक पर सुला दिया और पुचकारती हुई उस मैया ने उस बालक को सुलाने का नाटक किया। माँ को अकस्मात निद्रा का झोंका आ गया। उस निद्रा के झोंके में छोटे से बालक ध्रुव जी महाराज उठे, अपनी माँ की 7 परिक्रमा करी और 7 परिक्रमा करके रात्रि के घनघोर रात्रि में सज्जनों जंगल की ओर प्रस्थान कर लिया। जब जंगल की ओर प्रस्थान किया, बीच में संत के वेश में श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने उनकी परीक्षा ली। बेटा वहां पर भयंकर बीभत्स दृश्य दिखलाई पड़ने वाले क्रूर पराक्रमी सिंह रहा करते हैं। आपको अपने काल का भक्षण करा लेंगे, आपको काल के गाल में समाविष्ट कर देंगे। बेटा अभी आप साधना नहीं कर सकते। छोटे से बालक ने कहा, मैं क्षत्रिय जाति में जन्म लिया हूँ और क्षत्रिय यदि किसी को देख करके, यदि पराक्रम को देख करके डर जाएगा तो इसका मतलब है उस क्षत्रिय के अंदर क्षत्रियत्व नहीं है, उसका खून शांत हो चुका है। इसलिए प्रभु मेरे को डराने की चिंता मत करो, मेरे को आप महामंत्र का उपदेश करो, जिस महामंत्र के उपदेश से मैं परमपिता परमेश्वर को ठीक समय पर प्राप्त कर सकूंगा। छोटे से बालक की दृढ़ निष्ठा को देख करके नारद जी महाराज ने 12 मंत्र का उपदेश किया। कहा कि बेटा इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ से जाना और कहां पर श्रीधाम वृंदावन में जाकर के निधिवन में बैठ करके आप 12 मंत्र का जप करना। सज्जनों 12 मंत्र का जप करते करते ध्रुव जी महाराज ने ऐसी कठोर घनघोर तपस्या करी कि इतिहास साक्षी है। पहले महीने के अंदर 3 दिनों के अंदर कैथ के फल को, बेर के फल को खा करके जीवन का यापन कर रहे हैं। 3 दिनों में एक बार कैथ के फल को, बेर को खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं और साधना करने लग जाते हैं। दूसरा मास उपस्थित हो गया, 3 दिन को भी उसने त्याग दिया। अब तो 6 दिनों में वो क्या कर रहे हैं? बोले केवल पत्तों को खा रहे हैं। 6 दिनों में पत्ते को खा लेते हैं, फिर साधना करने लग जाते हैं। तीसरा महीना आ गया सज्जनों, उसमें 3 दिन को छोड़ दिया, 6 दिन को छोड़ दिया। अब तो 9 दिनों में केवल जल का पान कर रहे हैं। जल का पान करते हुए भगवान का भजन करते चले जा रहे हैं। चौथा महीना उपस्थित हो गया, जल पीना भी बंद कर दिया, केवल वायु का पान करने लग गए। वायु का पान करके परमपिता परमेश्वर को रिझाने का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 5वां महीना उपस्थित हो गया। 5वें महीने में अपने प्राणों के अंदर, शरीर के अंदर संचारित होने वाली जो वायु हुआ करती है, जिसको प्राण कहा जाता है, उस वायु को भी रोक लिया और प्राण को रोक करके हृदय के अंदर परमपिता परमेश्वर की धारणा कर ली। एक पैर से खड़े हो गए और एक पैर से खड़े होकर के नित्य निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते चले जा रहे हैं। जब यह दृश्य ध्रुव जी महाराज करते चले जा रहे थे तो सज्जनों पूरे के पूरे जगत की, संसार की वायु अवरुद्ध हो गई। आप कभी पहाड़ों पर गए होंगे
उस वायु पर जब वहां जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाया करती है। कभी फ्लाइट की यात्रा आप करते होंगे तो ऊपर एक ऑक्सीजन लेने के लिए जब जिनको न्यूनता नजर आती है तो वहां पर उसके बटन को दबा दिया जाता है तो ऑक्सीजन आने लग जाती है। सज्जनों, वही स्थिति पूरी धरावासियों की हो गई, पूरे भूलोक की हो गई। सबको ऐसा लगता है श्वास लेना चाहते हैं परंतु श्वास भली भांति प्रकार से नहीं ले पाते। बड़ा दृश्य, कौतिक दृश्य दिखलाई पड़ने लग गया। बड़ी विलक्षण स्थिति वहां पर उत्पन्न होने लग गई। क्या करें? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि सज्जनों सीधे ब्रह्मा जी महाराज के पास में उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने योग माया का सहारा लिया, योग दृष्टि का सहारा लेकर के देखा कि तो कोई भक्त उपासना कर रहा है और वो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने उन सभी आचार्यों से कहा, प्रभु हमको उसी परमपिता परमेश्वर के चरणों में जाना पड़ेगा जिसका परम भक्त जिसकी उपासना कर रहा है। सज्जनों, वैकुंठ लोक में ब्रह्मा जी महाराज सकल आचार्यों को लेकर के वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने योग का सहारा लिया। विष्णु भगवान ने योग का सहारा लेकर के देखा, बोले मेरा ही भक्त मेरे को प्राप्त करने के लिए और बिना कुछ खाए पिए केवल वायु का पान करके मेरा स्मरण कर रहा है। भगवान ने विचार किया, चलो जाकर के देखा जाए। उन सबसे आचार्यों से कहा, आप चलो हम आते हैं। सज्जनों, करते करते वो ठीक समय व्यतीत हो गया था। इधर नारद जी महाराज ने आकर के राजा उत्तानपाद जी महाराज की उदासीनता का कारण पूछा था। उदासीनता के कारण में राजा उत्तानपाद ने अपनी धर्म पत्नी का पूरा विवरण बतलाया था। मैंने इस चंगुली के चक्कर में आकर के अपने छोटे से बालक को घर से निकाल दिया। मैंने उस बालक को अपना पुत्र भी मैं नहीं कह पाया और आज वो बालक न जाने कहां चला गया होगा। सिंह जैसे पराक्रमी जीव इस संसार के अंदर विचरण करते रहते हैं, न जाने कब उसको काल का ग्रास बना डालेंगे। नारद जी महाराज ने उनको सांत्वना प्रदान करी, आप उस बालक की चिंता मत करो। परंतु राजा उत्तानपाद भी उस बालक की प्राप्ति के लिए, बालक का दर्शन करने के लिए सब कुछ त्याग करके साधना करने लग गए थे। उस साधना का परिणाम, और इधर भगवान विष्णु अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के उसी बालक का दर्शन करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में उस बालक के समक्ष पहुंच जाते हैं। बालक के समक्ष परमपिता परमेश्वर खड़े हुए हैं, परंतु सज्जनों, बालक ने अपनी आंखों को नहीं खोला। क्योंकि जिस दिव्य झांकी का दर्शन अंतःकरण में हो रहा था, वही अंतःकरण की झांकी का दर्शन आज भगवान प्रत्यक्ष बाहर खड़े हुए हैं। भगवान ने कहा, ऐसे तो ये बालक समाधि को तोड़ने वाला नहीं है, समाधि को खोलने वाला नहीं है। अंदर की झांकी को यदि हटा दिया जाए तो अपने आप ये बालक उठ सकेगा। अंदर चलने वाली झांकी को उन्होंने जैसे ही हटाया, सज्जनों, छोटे से बालक हमारे ध्रुव जी महाराज ने श्याम सुंदर भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया। अब बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। बोलना कुछ चाहते हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। भगवान समझ गए कि कुछ बोलना चाहता है। उनके हाथ में शंख था, उस शंख का स्पर्श छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज के कपोल में लगाया, गालों में लगाया। कपोले वसते वाणी, जैसे ही शंख का संस्पर्श उस कपोल में हुआ, आज ध्रुव जी महाराज ने बड़े विलक्षण अद्भुत स्तुति वहां पर प्रसन्न करी। ऐसी अद्भुत स्तुति वहां पर करी कि बोलो तो ऐसा मीठा बोलो, नहीं तो चुपचाप शांति से बने रहो। प्रार्थना करने लग गए कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांच हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सज्जनों, भगवान की कृपा से समस्त शक्तियों को धारण करने वाले, संचारित करने वाले परमपिता परमेश्वर आप ही हैं। जिस भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुप्त वाणी को जागृत करने का प्रयास किया है, मेरे चरणों को, मेरे करों को, मेरी अन्यान्य इंद्रियों को जगाने का कार्य जो किया है, चेतन करने का जो कार्य किया है,
उन पुराना पुरुष को मैं सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से अद्भुत यहाँ पर प्रार्थना छोटे से बालक श्री ध्रुव जी महाराज ने उपस्थित करी है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में भगवान ने उनको अपनी अंक में बैठाया। अंक में बैठाने के बाद में भगवान ने कहा कि तुम 36,000 वर्षों तक नित्य निरंतर इस अखंड साम्राज्य का उपभोग करोगे, इसके राजाधिराज महाराज बनोगे और उसके उपरांत अपने नित्यमय लीला में समेट करके आप जगत का कल्याण करोगे। इस प्रकार से इस दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज जैसे भगवान अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही अब इनके अंदर अनुराग उत्पन्न हो गया, ज्ञान जागृत हो गया। ज्ञान में विचार करने लग गए, अरे मैंने परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करके भी ये संसार की वस्तु को प्राप्त कर लिया। मेरे को ऐसा मांगना चाहिए था कि प्रभु आप हैं तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, परंतु प्रभु को प्राप्त करके भी मैंने संसारी नश्वर वस्तु को प्राप्त कर लिया। भगवान भी मेरे को ठग करके चले गए। इस प्रकार से सज्जनों ध्रुव जी महाराज इधर प्रतीक्षा पिताजी महाराज कर रहे थे। नारद जी महाराज ने ठीक समय उनको बतलाया था कि 6 महीने के बाद में वो निश्चित रूप से बालक आपके पास में उपस्थित होगा। इधर राजा उत्तानपाद हाथियों को, घोड़ों को, अन्य रथों को, अपने पुरजनों को, विद्वानों को साथ में लेकर के एक द्वार होता था गांव के बाहर में। बड़े बड़े महापुरुषों का स्वागत सत्कार करने के लिए उस द्वार पर लोग आया करते थे। इधर राजा उत्तानपाद पूरी सेना को साथ में लेकर के विलक्षण ढंग से मृदंग इत्यादि संकट ध्वनि के माध्यम से उसको लेने के लिए, स्वागत करने के लिए वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। ध्रुव जी महाराज वहां पर पहुंच जाते हैं। राजा उत्तानपाद को देखते हैं, माता सुनीति को देखते हैं, माता सुरुचि को देखते हैं, बड़े बड़े आचार्यों का दर्शन करते हैं। विचार किया कि किसको प्रणाम किया जाए। उन्होंने कहा हमको अपनी असली माता को प्रणाम करना चाहिए, हमको अपने असली गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तीनों एक ही समक्ष वहां पर खड़े हुए थे। सबसे पहले छोटे से ध्रुव जी महाराज ने सर्वप्रथम यदि प्रणाम किया तो माँ सुरुचि को प्रणाम किया। लोगों ने प्रश्न किया कि जन्म तो सुनीति ने दिया था, परंतु सुरुचि को प्रणाम क्यों किया? लोगों ने यहाँ पर अनेक प्रकार के भावों को उपस्थित किया है। उन भावों में ऐसा बतलाने का प्रयास किया है कि माँ सुरुचि को इसलिए भगवान, इसलिए ध्रुव जी ने प्रणाम किया कि यदि ये सुरुचि नहीं होती तो मैं भगवान की अंक में बैठने का अधिकारी नहीं बन पाता। यदि मैं इस विमाता के दुर्वचनों को उस दिन नहीं सुना होता तो मैं कठोर संसाधना नहीं कर पाता। इसलिए कठोर संसाधना में जो मुख्य कारण है वो ये मेरी विमाता सुरुचि कारण है। इसलिए सर्वप्रथम अपने परम गुरु सुरुचि मैया को प्रणाम छोटे से ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं। इधर सुरुचि मैया के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न चल रहे थे। वो छोटा सा बालक आएगा, हो सकता है मेरे को न निहारे, मेरे को न देखे, मेरे को कुछ दूसरे अपशब्दों से मेरा तिरस्कार करने लग जाए, परंतु जिसके हृदय में परम पिता परमात्मा निवास करने लग जाते हैं सज्जनों, उनकी बुद्धि सात्विक हो जाती है। उनकी बुद्धि राजसिक तामसिक नहीं रहती, उनकी वृद्धि सतोगुण की वृद्धि हो जाती है। और सतोगुण की वृद्धि का ये प्रभाव होता है कि शूकर और कुकर के भेद को मिटा करके सर्वत्र वो माँ का ही दर्शन किया करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम माँ सुरुचि को प्रणाम किया, उसके बाद में राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया और अंत में माँ सुनीति को प्रणाम किया। माँ सुनीति ने सुनीति के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, छोटे से बालक को उस माँ सुनीति ने पुनः अपने आंचल से दबा लिया। आंचल से दबा करके राजा उत्तानपाद ने बड़े ही विलक्षण ढंग के माध्यम से आज दिव्य हाथी के ऊपर बैठा करके और एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उस अंतःपुर से बाहर के पुर से अंतःपुर में लेकर के जा रहे हैं। विचार करने लगे उनके छोटे भाई उत्तम जी महाराज यक्षों के द्वारा कदाचित शिकार करने के लिए जाते हैं, उनका वध हो जाता है। ध्रुव जी महाराज उसका बदला लेना चाहते हैं। यक्ष जी महाराज के साथ में उनका युद्ध होता है। मनु जी महाराज आते हैं, उन्होंने विलक्षण उपदेश ध्रुव जी महाराज के लिए किया और युद्ध की निवृत्ति कराई। आगे चल करके ध्रुव जी महाराज को
कुबेर जी महाराज से अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हुए हैं और विमान मिल जाने के बाद में जब इनको ऐसा प्रतीत होने लग गया कि अब मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दूं, उन्होंने अपने पुत्र वत्सर जी महाराज का राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करने के बाद में सकल संपदा को त्याग करके जंगल में प्रस्थान किया। एक विलक्षण विमान आता है जो स्वयं परमपिता परमेश्वर अपने पार्षदों के सहित विमान को भेज करके इनको बुलाना चाहते हैं। जैसे ही विमान आया, पार्षदों ने अपना परिचय बतलाया, प्रभु आपको लेने के लिए परमपिता परमेश्वर ने ऊपर बुलाया है। उन्होंने कहा केवल मेरे लिए? बोले नहीं नहीं, आपकी माताजी के लिए भी विमान आया है। बोले माताजी का विमान कहाँ है? बोले वो माताजी के लिए खड़ा हुआ है। आगे आगे माता सुनीति का विमान चलता जा रहा है, पीछे पीछे श्री ध्रुव जी महाराज का विमान चलता चला जा रहा है। सज्जनों, ऐसा विमान प्रत्येक बालक के लिए, प्रत्येक माता पिता के लिए आना ही आना चाहिए। तभी हम ध्रुव ध्रुव बन सकते हैं, तभी हम उत्तम उत्तम बन सकते हैं, तभी हम उत्तान पाद बन सकते हैं। सज्जनों, उत्तान पाद क्या है ये बात बतलाते हुए कथा को अग्रसर करेंगे। उत्तान पाद का मतलब है जिन्होंने अपने पदों को ऊपर धारण कर रखा है। एक पक्षी हुआ करता है, क्या कहते हैं महाराज जी? चिंगादड़। वो अपने पैरों को ऊपर, चिंगादड़ कैसे लटकती है? उल्टी। वो क्या सोचती हैं? वो ऐसा विचार करती है कि आसमान गिरेगा तो मेरे पैरों पर टिक जाएगा, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो राजा उत्तान पाद का मतलब है कि जो उल्टा ही सोचे, उल्टा ही देखे, मिथ्या अभिमान जिसके अंदर हो, अहंकार उत्पन्न हो, तामसिक रजोगुण में ही सदा प्रवृत्त रहता हो, उसी को उत्तान पाद कहा जाता है। इसलिए भाई, उत्तान पाद मत बनो, सातवें आसमान में मत दौड़ो, आप धरातल पर रहो। धरातल पर यदि रहोगे, कदाचित गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी, और यदि सातवें आसमान से यदि गिर गए तो आपकी हड्डी चूर चूर हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जो अहंकार के दर्प में डूबे हुए रहते हैं सज्जनों, उनको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अहंकार का त्याग करना हम सभी लोगों का परम कर्तव्य हुआ करता है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आकाश में दुंदुभियां बजने लग गई, देवता गण पुष्प वृष्टि करने लग गए, सर्वत्र ध्रुव जी महाराज की जय जयकार होने लग गई। ऐसी माता भी धन्य है और ऐसा पुत्र भी धन्य है। दोनों की सर्वत्र जय जयकार हो रही है। आगे चलकर के ध्रुव जी महाराज के वंश में ही वेन जी महाराज का जन्म होता है। वेन का मतलब है कि पूरी संस्कृति को नष्ट कर देना। सब दुखी हैं। ध्रुव जी महाराज क्या करते हैं? बोले यज्ञ करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, साधु पुरुषों का ध्यान रखते हैं। कोई व्यक्ति दुखी इस संसार के अंदर नहीं रह सकता, इन सब बातों का विचार करते हैं। परंतु वेन जी महाराज ने कहा कोई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का यज्ञ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई गौ सेवा नहीं होनी चाहिए, और जहां पर वैदिक विद्वान लोग मंत्रों का पाठोच्चारण करते हों वहां पर जाकर के दखल दे देनी चाहिए। ये वेद पाठ न कर सके, कोई भी वेद पाठ करता हुआ यदि ब्राह्मण मिल गया तो उसको कारागार के अंदर डाल दिया जाएगा। इस प्रकार का वेन की विचारधारा है। ये वेन की विचारधारा बढ़ती चली जा रही, उसके अत्याचार इतने बढ़ गए, पापाचार दुराचार बढ़ने लग गया। महाराज राजा अंग ने अपने घर का त्याग कर दिया। उस नास्तिक वेन का ऋषियों के द्वारा वध हो जाता है। आगे चल करके उसके निषाद की उत्पत्ति होती है और महाराज उसी के वंश में एक महाराजा पृथु आते हैं जो बड़े पुनीतशाली हैं, पुण्य कर्मशाली हैं, सदाचार संपन्न हैं, भगवान की असीम कृपा है। ध्रुव जी महाराज की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य राजा पृथु जी महाराज ने किया। बड़ी विलक्षण स्तुति हुई। पृथ्वी मैया से प्रार्थना करते चले जा रहे हैं
पृथ्वी ने अपना कार्य माने कृषि नहीं हुआ करती थी, बीज बो दिया जाता था परंतु कुछ निकल करके फल रूप में हमको प्राप्त नहीं हो पाता था। परंतु इनकी साधना के बल से, गौ माता की सेवा के बल से, शास्त्रों की सेवा के बल से, साधु पुरुषों की सेवा के बल से, वेद पाठ के बल से, जप तप के बल से पृथ्वी मैया ने भी अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जो उसके अंदर दोष आ चुका था वो दोष मिट गया, और दोष मिटने के बाद में पृथु जी महाराज ने एक नहीं अपितु संसार का कल्याण करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को, अश्व को छोड़ा जाता है, उसको जो राजा हुआ करता है वो पकड़ने का प्रयास किया करता है, उस अश्व का अपहरण हो जाता है। भगवान विलक्षण ज्ञान के उपदेश के माध्यम से पृथु जी महाराज की परस्पर मित्रता करा देते हैं। महाराज पृथु का विशाल सभा में प्रजा को बड़ा विलक्षण ज्ञान का उपदेश वहां पर दिया गया है। सनत कुमार जी महाराज ने आकर के, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने आकर के महाराज पृथु को एक विलक्षण उपदेश दिया। उस विलक्षण उपदेश में बहुत सारी बातों को बतलाया कि नैतादृश परो धर्मो तत्कथा श्रवणम हरे। आपको भगवत कथा में रुचि रखनी चाहिए, इसके श्रवण करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाया करती है। प्रभु जो विपत्ति रूपी अंधकार दूर करने में सहस्रों सूर्यों के समान है, हजारों सूर्यों के समान है, अभिष्ट जो वस्तु है उसको प्रदान करने में जो कामधेनु के समान है, और इस अपार संसार समुद्र को पार करने में जो सेतु के समान है, वो कोई दूसरा नहीं है। वो संतों की, महात्माओं की, देवताओं की रज को जो अपने मस्तिष्क पे धारण कर लेते हैं, ऐसी कृपा उन लोगों को अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। 50 वर्ष के जब महाराजा पृथु हो गए, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया और वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के योग का सहारा लिया और अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर के सीधे वैकुंठ की यात्रा कर रहे हैं। इन्हीं पृथु जी महाराज के प्रपौत्र प्राचीन बरही हुए, जिससे अनेक प्रकार के प्रचेताओं का जन्म होता है। भगवान रुद्र ने बड़ा विलक्षण उपदेश किया और आगे चलकर बड़ा ही विलक्षण एक पुरंजन पुरंजनी का उपाख्यान आता है। बड़ा अद्भुत उपाख्यान यहाँ पर उपस्थित किया है। पुरंजन जी महाराज शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। उनके विरह से रानी कुपित हो जाती है, उसको अनेक प्रकार से संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। पुरंजन जी महाराज का रानी से विहार होता है। उस नगर पर जहां पर विहार कर रहे थे, एक चंडवेग नामक राजा थे, वो आक्रमण करने लग जाते हैं। उस आक्रमण को देख करके उनको धर्मपत्नी समझाने का प्रयास करती हैं, परंतु समझ में नहीं आता है। उन्हीं की कन्या जरा है, उसको नारद जी महाराज का शाप लग जाता है। पुरंजन भी शाप के कारण से स्त्री बन जाते हैं और स्त्री बनने के बाद में सत्संग को प्राप्त करते हैं और सत्संग को प्राप्त करने के बाद में इनकी मुक्ति हो जाया करती है। मुक्ति का मतलब है हम लोग प्रतिदिन अवस्था को बढ़ते चले जा रहे हैं, स्थिति हमारी बदलती चली जा रही है, फिर भी हमको ठाकुर जी का उपदेश समझ में नहीं आ रहा। शास्त्रकार आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक बात बतलाते हुए स्पष्ट कहा कि हमारी स्थिति कैसी। बोले गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिः दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रम च लालायते। ये हमारी आपकी स्थिति का परिगणन आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहाँ पर किया।
बोले गात्रम संकुचितम, जिस समय हम 50 वर्ष के, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के हो जाते हैं तो हमारा जो गात्र मन, ये जो त्वचा है, ये त्वचा सूखने लग जाती है। हरी भरी रहती है कि सूखने लग जाती है? बोले सूखने लग जाती हैं। गतिर विगलिता, चलना सीधा चाहते हैं परंतु हम टेढ़े मेढ़े चलना लग जाते हैं। भ्रष्टाच दंतावली, ये दांतों की पंक्तियां जो 16 साल की उम्र में बड़ी सुंदर दिखलाई पड़ती हैं, ये विगलिता, ये भी खंडित हो जाती हैं, दांत भी निकल के बाहर आ जाते हैं। भ्रष्टाच दंतावली, दांतों से भ्रष्ट हो जाते हैं अर्थात दांत गिर जाते हैं। दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता, देखना संसार को बहुत चाहते हैं परंतु आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। सुनना बहुत चाहते हैं परंतु सुनाई देना बंद हो जाता है। वक्त्रम चलालायते, और मुख से लार टपकने लग जाती है। वाक्यम नैव शृणोति बांधव जनः पत्नी न शुश्रूषते, जिनको आप आदेश दिया करते थे और आप आपके आदेश का पालन करते हुए हजारों हजारों लोग काम किया करते थे, और आज एक ऐसा दिन आ जाता है कि कोई भी व्यक्ति, आप सुनाना बहुत चाहते हो परंतु कोई